उसमें एक चीज़ है, आप छोटे वाले आलू ले लीजिए छिलके समेत और उनको अच्छी तरह से धो के कि उसकी मिट्टी विट्टी सब उतर जाए। तो आपने एक आलू लेके 1 कप पानी में आपने इसको पकाना है छिलके समेत। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो आपने इसको अच्छी तरह छान के रख लेना है और सुबह निहार मुँह आपने एक आधा गिलास समझ लीजिए कि पौना गिलास आधा गिलास आपने इसका डेली पीना है। तो ये यूरिक एसिड को बॉडी में से निकालने के लिए बहुत बेहतरीन और बड़ा सादा सा नुस्खा है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आपको एक बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी चटनी बताता हूँ, वो अगर आप अपने हर खाने के साथ शामिल रखें तो डेली बेसिस पे जो यूरिक एसिड का डिपॉज़िट है वो नहीं होगा और आहिस्ता आहिस्ता यूरिक एसिड टूट के निकलना शुरू हो जाएगा बॉडी से। उसमें तेज़ पत्ता यानी कि बे लीफ है, आम किचन में होता है, अनारदाना है, पुदीना है, ज़ीरा है और लहसुन है। नमक मिर्च आप उसमें हस्ब ज़ायक़ा डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को पीस के आपने अच्छी सी चटनी बना के रखनी है और जिस दिन भी आपने गोश्त का इस्तेमाल करना है या आप वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपने अपने खाने में इस चटनी का इस्तेमाल करना है। बे लीफ जो सा है वो यूरिक एसिड को निकालने के लिए बॉडी में से बहुत मुफीद और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और ख़ास तौर से जो लोग ज़्यादा गोश्तखोर होते हैं उनका इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसका कहवा भी पी सकते हैं कि इसका वो ग्रीन टी के साथ पुदीने के साथ बे लीफ का कहवा बना के अगर खाने के 15 मिनट के अंदर अंदर ये पी लिया जाए तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड जो है उसके बनने की रफ़्तार या मिक़दार कम हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें और ख़ास तौर से पाइनएप्पल जूस का इस्तेमाल जब भी आप करें तो कोशिश करें कि ताज़ा पाइनएप्पल लें और उसके पाइनएप्पल के अंदर अगर आप देखें तो पाइनएप्पल के जो स्लाइसेस आते हैं उसके अंदर एक गोल सा सुराख होता है, वो एक कोर होता है, पूरी एक डंठल होती है जिसको निकाल दिया जाता है। उस डंठल के साथ आप पाइनएप्पल का जूस निकालें और वो अगर आप पिएँ तो ये हर तरह की आपके जो जोड़ों की इन्फ्लेमेशन है, जोड़ों में जो स्वेलिंग है, जोड़ों में जो दर्द है, उन सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसका जूस निकालिए और इसमें आधी चमची आप हल्दी की ऐड कर दीजिए। दिन में 1 दफ़ा पी लें, 1 से 2 हफ़्ते पीजिए। आप देखिए कि आपकी सेहत में भी फ़ायदा हो जाएगा और आपके दर्दों में भी कितनी जल्दी अफाक़ा होता है। ये छोटी छोटी सी टिप्स कीजिए, थोड़ी एहतियातें कीजिए, इंशाल्लाह यूरिक एसिड आपका ख़त्म हो जाएगा और इसकी तकलीफ़ से आप बच सकेंगे। उम्मीद है ये सारी टिप्स आपको फ़ायदा दे रही होंगी। जो भी हो आप इसका फ़ीडबैक